हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर चौरसिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि प्राइम में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बाल विकास। और बाल विकास जो है ये डीएलएड, जो अब पुराना नाम इसका रहा बीटीसी, उसको नाम बदल के क्या कर दिया गया डीएलएड। और डीएलएड के परीक्षा में जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है और जो बीटीसी होता है 2 वर्षीय होता है, इसमें 4 सेमेस्टर में बांटे गए होते हैं, जिसमें हम इस वीडियो में पहले सेमेस्टर के बाल विकास के बारे में जो पेपर बनता है, बाल विकास का पेपर जो 50 नंबर का होता है, और ये 50 नंबर के पेपर में 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक लघु उत्तरी प्रश्न, अति लघु उत्तरी प्रश्न और विस्तृत प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न। इन प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और इन प्रकार के प्रश्नों में से हम एक प्रकार के प्रश्न जो विस्तृत प्रश्न होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो एक हरिवंश राय बच्चन के कोट के साथ, एक कविता के साथ। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ के मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे बाल विकास। बाल विकास मतलब क्या होता है? बाल मतलब बच्चा और विकास मतलब उसका विकास कैसे हो रहा है। उन सभी सर्वांगीण विकास के बारे में हम बात करते हैं बाल विकास में, ठीक है। सर्वांगीण विकास मतलब उसके शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, व्यक्तित्व का विकास, इन सभी विकासों के बारे में हम देखते हैं। और इस बाल विकास में हम गर्भावस्था से लेके उसके प्रौढ़ावस्था तक की अवस्थाओं के बारे में हम डिस्कस करते हैं। और जहाँ तक ये है डीएलएड में, तो डीएलएड में हम किशोरावस्था तक की अवस्थाओं के ही बारे में बात करते हैं। हम एक स्टेप उससे आगे बढ़ के देख लेते हैं प्रौढ़ावस्था तक। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाल विकास का अर्थ स्पष्ट कीजिए। बाल विकास का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बाल विकास। बाल विकास मनोविज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत विकासात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए गर्भावस्था से लेकर युवावस्था व परिपक्व अवस्था तक के मानव का व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है ना, बच्चे के विकासात्मक दृष्टिकोण को देखते हुए कैसे उसका विकास हो रहा है, गर्भावस्था में कौन से लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, उसके बाद बाल्यावस्था में कौन सा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, वयस्कंधी अवस्था में कैसा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, किशोरावस्था में कैसा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। इन सभी का वैज्ञानिक आधार देख के और हम इसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। और बाल विकास में मुख्यतः बालक के व्यवहार, रुचियों और लक्ष्यों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है जो उसके एक विकासात्मक अवस्था से दूसरे विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय होता है। जैसे क्या होता है ना, जैसे एक बच्चा है गर्भावस्था से क्या होता है, एक शैशवावस्था में शिशु के रूप में उत्पन्न होता है, ठीक। उसके बाद जैसे ही वो बच्चा शैशवावस्था से बाल्यावस्था में जाता है, तो उसके एक अवस्था से दूसरी अवस्था में विकासात्मक अवस्था में जाता है ना, तो उसमें जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो उसमें उथल पुथल मच रहे हैं, उसके शरीर में जो एक्सचेंज हो रहे हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए बच्चे पे हम क्या करते हैं, शिक्षा देते हैं कि उसकी अवस्था कैसी है, उसके हिसाब से हम उसको शिक्षा दें ताकि वो अच्छे से क्या कर सके, जो भी नॉलेज है उसको एक्सेप्ट कर सके, ग्रहण कर सके। आगे हम देखते हैं बाल विकास में यह खोज करने की भी प्रयास किया जाता है कि ये परिवर्तन कब होता है, इसके क्या कारण है और यह व्यक्तिक है या सार्वभौमिक, ठीक है। तो इसका मतलब देखा जाता है कि हर बच्चे में क्या ये अलग अलग है या सब में समान है। तो देखिए सब में समान होता है। जो भी बच्चा होगा सबसे पहले शैशवावस्था,
उसके बाद बाल्यावस्था, उसके बाद क्या होगा, वयसंधि अवस्था, उसके बाद किशोरावस्था आएगा। कोई भी ऐसा नहीं होगा सबसे पहले किशोरावस्था आ जाएगा उसका, उसके बाद बाल्यावस्था, उसके बाद शैशवावस्था, ऐसा कोई नहीं होगा। ठीक है, सब में एक ही समान होता है। तो ये वैयक्तिक नहीं होता है, सार्वभौमिक होता है। बाल विकास को बाल मनोविज्ञान का भी संज्ञा दी जाती है। जैसे बाल विकास को बाल मनोविज्ञान की भी संज्ञा दी जाती है। बाल विकास बाल मनोविज्ञान का विकसित रूप है। इसका संबंध प्रसिद्ध अमेरिकी महिला मनोवैज्ञानिक एलिजाबेथ हरलॉक लिखती हैं कि विकास के कुछ पहलुओं के बजाय बाल विकास के संपूर्ण प्रतिमान व समस्त प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करने पर बल देने के साथ बाल मनोविज्ञान का नाम बदल के बाल विकास हो गया है। तो इसमें क्या हो गया है ना, बाल मनोविज्ञान न कह के हम बाल विकास कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको लिख देते हैं और एक दो मनोवैज्ञानिकों के परिभाषा लिख देते हैं तो हमको बहुत अच्छा नंबर दिया जाता है। इस क्वेश्चन पे पूरा के पूरा नंबर दिया जाता है। तो दो मनोवैज्ञानिक का विचार है इस पे, क्या, डार्विन के अनुसार है बाल विकास व्यवहारों का विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक करता है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकासशील मानव का अध्ययन किया जाता है। ये जेम्स ड्रेवर के अनुसार है। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बाल विकास की विशेषताएं लिखिए। बाल विकास की विशेषताएं लिखिए। तो बाल विकास की विशेषताएं क्या है, एक एक करके जानते हैं। बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है, पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता है यह एक व्यवहारिक विज्ञान है। क्या होता है, सबके लिए होता है, नॉर्मल होता है, ये आराम से सब इस पे अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, ये व्यवहार का मतलब आसानी से जो हो सके। और यह विधायक और नियामक है। क्या होता है, विधायक और नियामक का मतलब ये एक विधि के अनुसार चलता है, इसका एक नियम कानून है। ठीक है, विधायक और क्या हो, पॉजिटिव, इसमें जो भी होगा ना सकारात्मक होगा, और नियामक मतलब नियम के अनुसार चलेगा। ठीक है, बालक, अगला है यह बालक के व्यवहार के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करता है। इसमें क्या होता है ना, सभी पक्ष, जैसे बौद्धिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, क्या होता है, इन जितने भी पक्ष हैं सब पे ध्यान देता है। ठीक है ना, सार्वभौमिक होता है। ठीक है, इसमें मनोविज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों को शिक्षण एवं अधिगम हेतु व्यवहार में लाया जाता है। ठीक है, इन मनोविज्ञान के नियमों और सिद्धांतों को हम किसके आधार पर लेंगे, शिक्षण, हम शिक्षा ग्रहण करके, और अधिगम मतलब सीख के। अधिगम मतलब क्या होता है, सीखना। अधिगम का दूसरा नाम होता है लर्निंग या सीखना। इसको हम अपने व्यवहार में ला सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है, इसमें शिक्षा संबंधी समस्याओं का मनोवैज्ञानिक समाधान ढूंढा जाता है। तो इससे क्या होता है ना, जितने भी शिक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो इसको मनोवैज्ञानिक द्वारा समाधान ढूंढा जाता है। इसका जो भी होगा ना मनोवैज्ञानिक रूप से समाधान ढूंढा जाएगा। ठीक है, अगला है यह अधिगमकर्ता के सीखने के अनुभव की विवेचना करता है। ये क्या होता है, जो सीख रहे हैं उसके बारे में ना, जो अधिगम करता है उसके सीखने के अनुभव क्या, वैसे कैसा फील कर रहा है। जैसे एक बच्चा है, अगर हमारे पास साइकोलॉजी का नॉलेज रहेगा तो हम एक बच्चे को सिखाएंगे ना तो वो एकदम सरल भाषा में आसानी से वो समझ सकेगा। जैसे करके सीखना, और बहुत सारे सिद्धांत हैं करके सीखने के सिद्धांत, और इस तरह के विभिन्न जो सीखने के सिद्धांत हैं, उन सीखने के सिद्धांत के अनुसार से हम अगर बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं तो क्या होगा, वो आसानी से किसी भी चीज़ को या तथ्य को सीख सकेगा। अगला है, इसके अंतर्गत बालक की प्रक्रियाओं एवं उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो वो कैसी प्रतिक्रिया जो सीख रहे हैं उसमें कैसी प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं, इसको ध्यान में रखा जाता है, और क्या उसका परिणाम निकल रहा है इसको भी अध्ययन किया जाता है। यह बालकों के व्यवहार का वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। नेक्स्ट है, इसके अंतर्गत संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और क्रियात्मक पक्षों पर अध्ययन समाहित है। इसमें क्या होता है, संज्ञानात्मक में मस्तिष्क से, संवेगात्मक मतलब हृदय से, और क्रियात्मक हाथ पैर जो भी क्रिया कर रहे हैं उससे संबंधित है। ये तीनों पक्षों को ध्यान में रख के शिक्षा दी जाती है। अगला है, बाल विकास का क्षेत्र स्पष्ट कीजिए।
क्या है? बाल विकास का क्षेत्र स्पष्ट कीजिए, अगला क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो बाल विकास का क्षेत्र, पहला क्षेत्र क्या होता है? बाल विकास के विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। ठीक है, तो बाल विकास में बालक के विकास क्रम के सभी अवस्था, जैसे गर्भकालीन अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, बचपनावस्था, बाल्यावस्था, वयस्कंधी अवस्था, किशोरावस्था, इन सभी अवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। और इसमें क्या, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, बौद्धिक आदि सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें मतलब शारीरिक, जितने भी शरीर में परिवर्तन हो रहा है उसका भी, मानसिक रूप से जो परिवर्तन हो रहा है उसके, सामाजिक, जो समाज द्वारा हम परिवर्तन हमको हो रहा है, हमारे अंदर चेंजिंग हो रहा है उसको, संवेगात्मक मतलब संवेग, हमारे जो इमोशन है उसको, और बौद्धिक मतलब बुद्धि के आधार पे हम कैसा डिसीजन ले रहा है बच्चा, इस पे भी ध्यान दिया जाता है। अगला, बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन। तो बाल विकास के अंतर्गत विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। कौन कौन से पहलू? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, क्रियात्मक विकास, भाषा विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, व्यक्तित्व विकास, सभी विकास को विस्तृत पूर्वक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन। तो इसमें क्या हो जाएगा? बाल विकास के अंतर्गत उन सभी तत्वों का अध्ययन किया जाता है जो बाल विकास को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? सभी पक्षों को ध्यान में रखा जाता है। अगला टॉपिक क्या है? अगला पॉइंट क्या है? और इन सभी हेडिंगों को हम जितना सुंदर सजा के लिख के और इसके बारे में हम लिखेंगे उतना ही एग्जामिनर को अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा, और क्या करेगा? हमको अच्छे से अच्छा नंबर प्रदान करेगा। ठीक है, तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन में क्या है? बाल विकास के अंतर्गत मानसिक दुर्बलता एवं रोगों का अध्ययन नहीं किया जाता है, बल्कि इसमें क्या होता है? मनोवैज्ञानिक तरीकों से उनका उपचार भी प्रस्तुत किया जाता है। मनोचिकित्सा बाल मनोविज्ञान का ही देन है। तो मनोचिकित्सा किसके लिए आया? तो बाल मनोविज्ञान के लिए ही आया, और उसी का देन है कि मनोचिकित्सा आया। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट जो भी बने इसी के आधार पे बने, क्योंकि बालक के ना जो भी समस्याएं उत्पन्न होती थी ना, तो उसको मनोचिकित्सा द्वारा ही समाधान निकाला जाता है। ठीक है, अगला है बालकों की रुचियों का अध्ययन। तो बाल विकास बालकों की रुचियों का अध्ययन कर उन्हें शैक्षिक एवं व्यवसायिक निर्देशन प्रदान करता है। ठीक है, और विभिन्न व्यक्तिक भिन्नता का अध्ययन। इसमें क्या होता है? बाल विकास व्यक्तिक भिन्नता के अध्ययन का कारण उन कारणों को जानने का प्रयास करता है जिससे उनका सामान्य विकास प्रभावित हुआ है। ठीक है, अगला क्या है? बालकों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन। क्या होता है ना, बाल विकास के अंतर्गत बालक के विभिन्न शारीरिक मानसिक क्रियाओं का मापन और मूल्यांकन संबंधी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, वो उसके शारीरिक और मानसिक क्रियाओं का ना हम मापन और मूल्यांकन करते हैं, किसमें? इसी बाल विकास में ही। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बाल विकास की अवस्था का संक्षिप्त लेख लिखिए, और या शिक्षक को बाल विकास की ज्ञान आवश्यक है, 2 कारण बताइए। तो हमको क्या लिखना पड़ेगा? तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे, बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व। तो ये अगर ऐसे हेडिंग डाल के लिखेंगे ना, और इसके बारे में थोड़ा लिखेंगे, तो क्या होगा? ये बहुत अट्रैक्टिव लगेगा क्वेश्चन लिखने पे। तो आइए देखते हैं। बाल विकास शैक्षिक प्रशासन, समय सारणी, पाठ्य सागामी क्रियाएं, पाठ्य पुस्तक के एवं अनुशासन बनाए रखने से संबंध में सहायता करता है। ठीक है, और अगला क्या है? बाल विकास शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता करता है। यह शिक्षक को सम्यक दृष्टि प्रदान करता है। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए यह अत्यंत आवश्यक और उपयोगी है। इससे बालकों में उत्तम तरीके से पढ़ा सकते हैं। इसको हम अगर ये हमको बाल विकास की नॉलेज रहेगा ना, तो हम बच्चे को उत्तम तरीके से, बढ़िया तरीके से, सरल से सरल तरीके से उसको समझा सकते हैं। ठीक है, उपयुक्त शैक्षिक वातावरण बनाए रखने में सहायता करता है। हम जैसे बच्चा बोर हो रहा है तो हम उसको कैसे शिक्षा की तरफ जोड़ेंगे, ये बाल मनोविज्ञान ही सिखाता है। ये मनोविज्ञान ही अगर बाल मनोविज्ञान का हमें ज्ञान होगा तो क्या होगा ना, हम उसको शिक्षा का वातावरण बनाए रखेंगे। यह पाठ्यक्रम निर्माण में सहायता करता है। ये क्या करता है? यह पाठ्यक्रम को जो हमारा सिलेबस है उसको बनाने में भी सहायता करता है कि किस पाठ्यक्रम के हिसाब से बच्चे को पढ़ाएंगे ना, जो सरल से कठिन की तरफ हो। क्या हो? सरल से कठिन की तरफ हो, ताकि वो बच्चा सरल
वस्तुओं को सीख लेगा, उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चढ़ेगा कठिन के तरफ, तो उसको आसानी से कठिन भी चीज़ें समझ में आने लगेगी। अगर वही चीज़ हम कठिन से सरल की तरफ जाएंगे तो बच्चे को क्लिष्ट लगने लगेगा, टफ लगने लगेगा। तो इस वजह से हमको सरल से कठिन की तरफ जाना चाहिए। आगे है बाल विकास क्षेत्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने में सहायता करता है तथा मानव स्वभाव को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। ठीक है, ये मानव के व्यवहार को और स्वभाव को समझने में भी सहायता करता है। आगे है बाल विकास में बालकों के व्यवहार के बाद घर का विद्यालय एवं घर के वातावरण को विद्यालय के अनुरूप बनाने में भी सहायता मिलती है। ठीक है, बाल विकास के ही वजह से क्या होता है, बालक को ना जो उसका वातावरण है उसको घर का वातावरण और विद्यालय के वातावरण में सामंजस्य करने की सहायता मिलती है। और बाल विकास छात्रों की विभिन्न आयु स्तरों का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करता है। वो बच्चा किस आयु स्तर का है और उसको किस हिसाब से शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वो आसानी से सीख सके। अगला है बाल विकास व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार छात्रों का अध्ययन करने में मदद करता है। जो बाल विकास होता है ना, वह व्यक्तिगत भिन्नताओं को, इंडिविजुअल डिफरेंसेज है उसको ना अध्ययन करके, कि एक बच्चा 8 साल का है और एक बच्चा 12 साल का है तो उसको समान शिक्षा विधि से हमको नहीं देना है, उनको उसके आयु के अनुसार ही उसको शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वो आसानी से समझ सके। क्योंकि आयु जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे हमारी बौद्धिक स्तर और बौद्धिक क्षमता में भी वृद्धि होता है। ठीक है, तो इस आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए। आगे बाल विकास के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व बताइए। तो बाल विकास के में सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व क्या है, तो इसके बारे में पहला हेडिंग क्या है, वृद्धि तथा विकास के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, बालकों में वृद्धि तथा विकास की भविष्य में होने वाली प्रक्रियाओं का अनुमान लगा लेने से हमें यह लाभ होता है कि वह भविष्य में बालक जैसा कर सकता है उसी को ध्यान में रख के हमें प्रयास करना चाहिए। ठीक है, आगे है बाल विकास के विभिन्न पहलुओं जैसे मानसिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास एक दूसरे को परस्पर संबंधित होते हैं और बालक के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रख लेने से प्रेरणा मिलती है। ठीक है, आगे है तीसरा, भविष्य में होने वाली वृद्धि तथा विकास को ध्यान में रखते हुए क्या क्या विशेष परिवर्तन होगा कि इस बात की जानकारी इस सिद्धांत के आधार पर हो जाती है। बालक में वृद्धि व विकास के लिए वातावरण और वंशानुक्रम का समान रूप से उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा, वीडियो की क्वालिटी कैसी लगी और स्पेशली मेरी मेहनत कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्त मित्र या सगे संबंधी को भी वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी अपनी तैयारी को मजबूत और अच्छा बना सके, ताकि वो भी एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर ला सके। तो मिलते हैं कल की वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद।